ये नाले भी उन्हीं के हैं, एमसीडी में जो भाजपा के पार्षद हैं अनीता सिंघल जी, उन्होंने काम किया नहीं। तो लोगों को देखना चाहिए, इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, इन्होंने कूड़ा भी, अब बांध पे चले जाओ कितना कूड़ा है, मतलब वहाँ शर्म आती है। और उसके एक तो कूड़ादान आपने बांध पे बना दिया, और उसकी एक आपने कहा बहुत बड़ा कंपैक्टर रख रहे हैं, और उसके बाद उस कूड़ेदान की सफाई नहीं होती है। मैं अगले 1-2 दिन में उस बांध के कूड़ेदान पे जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से सफाई नहीं होती। हम करेंगे, अधिकारियों को हम भी आदेश दे सकते हैं, वही उन्हें मना कर देते हैं, तुम्हें विधायक की नहीं सुननी है ना, तो बेचारे मजबूरी में हमारी नहीं सुनते हैं। मगर ये कि मैंने भी आपसे कहा ना, सफाई अभियान अब हम करेंगे, इनसे नहीं हुई, भाजपा वालों से नहीं हुई। अब बांध पे जाओ कितनी धूल उठती है, पूरा बांध पे धूल ही धूल उड़ती है। अगर भाई झाड़ू प्रॉपर लगे तो क्यों धूल उड़े, मगर वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है। आगे जाओगे तो कूड़ा पड़ा है। तो ये पूरे बांध की सफाई अब अगले 2 दिन में मैं जाके कराऊंगा। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए, क्या प्रोग्राम था, किस तरीके से किया गया और मंत्री जी आए हुए थे, क्या कहेंगे? आज घर घर हम अरविंद केजरीवाल जी का संदेशा पहुंचा कर आए हैं। इसमें किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने हमारे तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाला, झूठे दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, बिजली हाफ, पानी माफ, महिलाओं का सफ़र मुफ्त, सीसीटीवी कैमरे, सड़कें, सीवर, पानी, से तमाम काम हमने जो किए 10 साल में, उन कामों को घर घर पहुंचाया, ताकि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया जा सके। काम को लेकर आपने जिक्र करा, क्या कहेंगे, कौन से ऐसे काम हैं जो भी रह गए हैं, आगे करने बाकी हैं, या किन पर आपकी प्रायोरिटी अभी रहेगी? देखो, मुझे जो लगता है 10 साल से हमारी सरकार है, मैं 10 साल से विधायक हूँ। हमसे पहले जो विधायक रहे यहाँ पर उन्होंने कोई काम कराया नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं काम हुआ ही था। 40 सालों में हमने बुद्ध बाजार, आप गए थे, आपने तो स्टोरी कवर भी की थी, वहाँ पर सड़कें बनी, पानी की लाइनें डली, संगम बिहार में सीवर की लाइनें डल रही हैं, अभी भी डल रही हैं। आप देखो, शनि बाजार रोड पे पानी भर जाता था 8-8, 10-10 फीट बरसातों में, अब सीवर डल गया वहाँ पर। तो ऐसे तमाम काम हमने किए। और तिगड़ी में खूब पानी की समस्या थी, लोग टैंकरों से पानी भरते थे, अब तिगड़ी में खूब हर जगह पानी आता है। तो काम तो यहाँ हुआ, अब तो लोगों के घर पे गेट है, गलियों में गेट लग गए, सीसीटीवी कैमरे लग गए। तो जितने तमाम काम किसी सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार किए, तो वो आम आदमी पार्टी है। तो इन्हीं कामों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जी हमने काम किया है, आपको लगता है हमने काम किया तो हमें वोट दे दीजिए। तो और जो जिस तरह से जातियाँ हुई, यातनाएँ हमारे नेताओं को दी गई, वो ये सारी कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारी पार्टी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री, कोई भी सरकार से अलग नहीं हुआ, कोई भी अरविंद केजरीवाल जी से अलग नहीं हुआ। चिट्ठी का जिक्र है, चिट्ठी की आपने बात करी, क्या है ऐसा उस चिट्ठी में जिसको लेकर आप जनता तक जा रहे हैं? भाई, उस चिट्ठी में ये है कि किस तरह बीजेपी ने दिल्ली के कामों को रोका, दिल्ली के हर कामों को मतलब जल बोर्ड का पैसा रोक दिया, एमसीडी का पैसा रोक दिया, आपका पीडब्ल्यूडी का पैसा रोक दिया। जिस तरीके से वो काम रोक सकते थे, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मंत्री को जेल में डाल दिया, सारे काम रोक दिए और इन सबको जेल में डाल दिया ताकि दिल्ली की जनता सफ़र कर सके। और अब जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उन सभी कामों को कराया जा रहा है। सभी सड़कें टूटी पड़ी थी, सबको रिपेयर किया जा रहा है और सारी सड़कें अब रिपेयर हो चुकी हैं। अब कल से सफाई अभियान चलाया जाएगा, पूरी दिल्ली की सफाई की जाएगी, जो जो गंदगी इन्होंने फैलाई। तो ये उस चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी चाहती है दिल्ली में कैसी भी सत्ता को पाना, अगर वो सत्ता में आ गए तो आपकी बिजली जो फ्री मिलती है वो सब बंद हो जाएगी, पानी के बहुत अनाप शनाप बिल आने शुरू हो जाएंगे, महिलाओं का सफ़र बंद हो जाएगा और आपकी ऐसी तमाम जितनी योजना मोहल्ला क्लिनिक की सब बंद हो जाएंगे। तो वो भाजपा को रोकना है तो अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बांध से होली चौक और तिगड़ी जल भराव की समस्या तक क्या प्रारूप है आपके पास निदान का? नहीं, ये तो आपने, मुझे तो अब लगता नहीं कि तिगड़ी में कहीं पानी भरता है। मैं तो तिगड़ी में ही रहता हूँ और जब पूरी दिल्ली में भरता तो भरता ही है, मगर पहले तिगड़ी में 6-6 घंटे तक पानी नहीं निकलता था। अब तिगड़ी में संगम बिहार का जो पानी आता है वो सीवर के माध्यम से, नालों के माध्यम से निकल जाता है। वो हार्डली मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा रुकता होगा। वो जब बहुत ज़्यादा बारिश रहती होगी तो पानी नहीं रुकता। ना होली चौक पे रुकता, होली चौक पे एक जगह वहाँ रुकता, वहाँ बीजेपी के पार्षद है अनीता सिंघल, वो कभी काम ही नहीं कराती हैं।
उनकी रोड भी मुझे बनानी पड़ती है। तो वहाँ सीवर डाल रहे हैं, जब सीवर डल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सड़कों पे पानी चलेगा। बहुत सारे नाले खुले पड़े हैं। ये नाले भी उन्हीं के हैं, एमसीडी में जो भाजपा के पार्षद हैं अनीता सिंघल जी, उन्होंने काम किया नहीं। तो लोगों को देखना चाहिए, इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, इन्होंने कूड़ा भी, अब बांध पे चले जाओ कितना कूड़ा है, मतलब वहाँ शर्म आती है। और उसके एक तो कूड़ादान आपने बांध पे बना दिया, और उसकी एक आपने कहा बहुत बड़ा कंपैक्टर रख रहे हैं, और उसके बाद उस कूड़ेदान की सफाई नहीं होती है। मैं अगले 1-2 दिन में उस बांध के कूड़ेदान पे जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से सफाई नहीं होती, हम करेंगे। जैसे नाले खुले पड़े हैं, गंदगी है, कम्मार लगा हुआ है, मान लिया कि एमसीडी का जो पार्षद है उसकी कमियां हैं, लेकिन विधायक का भी कोई फर्ज होता है। नहीं, बिल्कुल फ़र्ज़ होता है, मगर हम तो हमारे जो काम है वो कर सकते हैं। ये तो उन अधिकारियों को हम भी आदेश दे सकते हैं, वही उन्हें मना कर देते हैं कि भाई विधायक की नहीं सुननी है ना। तो बेचारे मजबूरी में हमारे नहीं सुनते हैं। मगर ये कि मैंने भी आपसे कहा ना, सफाई अभियान अब हम करेंगे, इनसे नहीं हुई, भाजपा वालों से नहीं हुई। अब बांध पे जाओ कितनी धूल उठती है, पूरा बांध पे धूल ही धूल उड़ती है। अगर भाई झाड़ू प्रॉपर लगे तो क्यों धूल उड़े, मगर वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है। आगे जाओगे तो कूड़ा पड़ा है। तो ये पूरे बांध की सफाई अब अगले 2 दिन में मैं जाके कराऊंगा। जो मंत्री जी आए आज किसके क्षेत्रों का दौरा किया? आज मंत्री जी आए तो हमने उन्हें वार्ड 164 दक्षिणपुरी वार्ड में उनका दौरा कराया, गलियों में लेकर गए, घर घर चिट्ठियाँ बंटवाई।